जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स with default constructor and parameterized constructor. So here we have question number 1. इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक सिंपल लाइब्रेरी कैटलॉग बनाना है जिसके अंदर हमारे पास एक बुक की क्लास होगी। हर बुक की क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, ये सारी मतलब प्रॉपर्टीज़ यानी कि डेटा मेंबर्स। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना बुक की क्लास के लिए जो उनमें वैल्यूज असाइन करेगा। ठीक है, उसके अलावा एक लाइब्रेरी की क्लास होगी जो कि इन बुक्स का कलेक्शन मतलब कि एक मतलब बुक की के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका कलेक्शन स्टोर करेगा। ठीक है, अपने पास कलेक्शन का मतलब ये है कि ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दिस क्लास शुड हैव मेथड्स फॉर एडिंग बुक टू द लाइब्रेरी। ठीक है, लिस्टिंग ऑल। ठीक है, ये क्लास क्या करेगी कि बुक्स को लाइब्रेरी में ऐड करेगी, तमाम बुक्स की एक लिस्ट बनाएगी, मतलब एक यू कैन से कलेक्शन बनाएगी। ठीक है, और ये कुछ क्राइटेरिया हैं, इनके बेस के ऊपर जो है वो आप बुक को सर्च भी कर सकते हैं। सो अगेन इसका भी आपके पास जो है कंस्ट्रक्टर होगा और वो भी डिफ़ॉल्ट होगा। तो लेट्स डू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसका हम नाम क्या रखें? इसका जी हम नाम रखते हैं प्रैक्टिस क्लासेस डिफ़ॉल्ट 01। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज अपनी मर्ज़ी से आपने जो भी नाम रखना आप रख लें। तो जी ये मेरा एक प्रोजेक्ट जो है वो मेरा क्रिएट हो गया। रिबूट सोल्यूशन करके देखते हैं। अच्छा, सम टाइम ना आपका कोई मसला आ रहा था, ये विंडो नहीं नज़र आ रही, ये और नहीं आ रही, तो आप विंडो पे जाके ना यहाँ पे रीसेट डिफ़ॉल्ट लेआउट कर लिया करें। तो पूरा इसका इन्वायरमेंट ना डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रीसेट हो जाता है। लाइक ये देखिएगा, रीसेट डिफ़ॉल्ट विंडो। यस, ठीक है। तो ये अभी देखिएगा, ये आपके पास एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर जो है ये रीसेट हो जाएगा आपके पास। खैर एनीवे, लेट्स स्टार्ट इट जी। तो सबसे पहले हमने, अगर हम अपना साथ साथ इसको देखते जाते हैं, सबसे पहले हमने बुक की क्लास बनानी है। टाइटल होता है जनरल पब्लिकेशन की। ओके, अच्छा ये आपके सामने हमारा मेन की बॉडी है। आपने क्लास ऐड करनी है तो आपने बेटा इधर जाना है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपने करना है ऐड। ऐड पे क्लिक करके आपने करना है क्लास। ठीक है, सी हैश क्लास यहाँ पे आ रही है, क्लास 1 नहीं, हमने इसका नाम क्या रखना है बेटा? बुक ऐड। तो ये क्लास ऐड होगी। अगर आप देखें तो यहाँ क्लास के साथ इंटरनल आ रहा है। तो ये क्या है? इसका एक्सेस स्पेसिफायर। इंटरनल का मतलब होता है ये, अगर आप इधर देखें इस साइड में, तो ये प्रोग्राम डॉट सी एस है। ये के ऊपर इधर भी आ रहा होता है, इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, और इधर से भी आप देख सकते हैं। तो प्रोग्राम डॉट सी एस में जाए तो यहाँ पर भी इंटरनल क्लास प्रोग्राम है, और बुक डॉट सी एस में जाए तो यहाँ इंटरनल क्लास बुक का जो हमने अभी बनाई है। इंटरनल का मतलब होता है कि ये क्लासेस एक प्रोजेक्ट में एक दूसरे के साथ इंटरनली लिंक्ड है। ठीक है, मतलब कि हमारी ये जो मेन, जब भी हम कॉल, ये जो बुक की क्लास है ना, ये लिंक्ड है हमारी प्रोग्राम की क्लास के साथ। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बुक की क्लास में वापस आते हैं। इसको करते हैं बंद, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत होगी तो इसको हम दोबारा खोल लेंगे। एक मिनट यार, चलें जी। अच्छा जी, इंटरनल क्लास है बुक की। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है? टाइटल, ऑथर, जेंडर, पब्लिकेशन। तो मैं इनको करता हूँ पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग टाइटल। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग मेरे पास है ऑथर।
सही। यहाँ पे सिंपल डिक्लेरेशन होती है, सही है। कभी भी आपने यहाँ पे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज नहीं करना, अगर करना भी पड़ा इनिशियलाइज इनको तो वो हम इसके कंस्ट्रक्टर में करते होते हैं, यहाँ नहीं करते होते। पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, जेनरे, GENRE, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है। और क्या था, पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन ईयर क्या है मेरे पास, पब्लिकेशन ईयर, सही है, ये इंटीजर वैल्यू है, सही है। तो पब्लिक इंट पब्लिकेशन ईयर, ठीक है जी। ये मेरे पास जो है वो डेटा मेंबर्स बन गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ डेटा मेंबर्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ मेथड्स। क्लियर है। तो एक ही मेथड यहाँ पे बनता है, वो है इनका कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि जी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर के लिए क्या हम करते हैं, एक तो पब्लिक करके, और वो होता है क्लास के नेम से, ठीक है। तो कोई उसकी डेटा टाइप नहीं होती, रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर बन गया, सही। इसमें हमने करना क्या है, अगर आप गौर करें तो, ठीक है, हमने ये कहा कि कंस्ट्रक्टर को आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देनी है, कोई किसी भी वैल्यू के साथ आपने इनको इनिशियलाइज कर देना है। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा हुआ है implement a default constructor for the book class which sets default values for these properties। तो इनके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वहाँ पे सेट हो जाएंगी, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर में अगर मैं आऊँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू, ठीक है, मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट टाइटल, सही। उसके बाद मैं लिख देता हूँ ऑथर इज इक्वल टू AQ बिलाल, ठीक है। कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं दे रहा हूँ, या डिफ़ॉल्ट टाइटल के अंदर हम कर लेते हैं ओ विद सी हैश, ठीक है। ऑथर ये हो गया। उसके बाद मेरे पास होता है जेनरे, ठीक है, जेनरे इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट, कोई भी जेनरे आप दे देते हैं, जेनरे समहाउ कह देते हैं, ये बुक की कैटेगरी को भी कहते हैं समहाउ, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, मैं देता हूँ जी 2020, सही है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने जो हैं वो दे दी हैं बुक के मेथड को। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो हमारी एक क्लास, उसके डेटा मेंबर्स और उसके मेथड्स को हमने बना लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सही, सही जी, दैट्स फाइन। अब हमारे पास नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, हम लाइब्रेरी की क्लास बनाते हैं, और उसमें ये चीज़ें होंगी, ओके हो गया, ठीक है जी। तो लाइब्रेरी की क्लास में अगर हम लोग आएँ तो उसमें हमारे पास जो है वो क्या होगा, लिस्ट ऑफ बुक्स होंगी उसमें, सही है। यहाँ पर है ना क्रिएट, ठीक है। तो लाइब्रेरी की क्लास में बेटा हमारे पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ बुक्स होंगी। मतलब ये जो बुक्स हमने एक बनाई है, ठीक है, लाइक मैं आपको बताता हूँ अभी कि इसमें हमारे पास क्या होने वाला है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो क्लास है इसमें ये बुक्स को क्रिएट करेगी, एक ऑब्जेक्ट इसका एक बुक को रिप्रेजेंट करेगा। तो मे बी वी कैन मेक अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, और इन तमाम हर ऑब्जेक्ट एक बुक है, और उस बुक को हम लाइब्रेरी की क्लास में रखते जाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे ना। और कलेक्शन कैसे बनता है, अरे से। तो अरे अभी तक हम लोगों ने पढ़ी इंटीजर टाइप, डबल टाइप, ठीक है। तो हम अरे इंटीजर, डबल, लॉन्ग, दो स्ट्रिंग या उनकी भी अगर बना सकते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स की भी बना सकते हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, और किस तरह की अरे होगी, किस तरह के ऑब्जेक्ट की अरे होगी, बुक टाइप के क्लास की के ऑब्जेक्ट की अरे होगी, सही है। क्योंकि लाइब्रेरी ने कलेक्शन रखना है ना, कलेक्शन का मतलब क्या है, अरे है। क्लियर हो गया। तो जी
अब देखें मेरे पास ये विंडोज़ नहीं नज़र आ रही, मैं यहाँ से जाके रीसेट विंडो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये इधर आ गई। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल, ठीक है, थोड़ा क्विकली करें यार हम इसे, क्लास, ठीक है, क्लास का नाम मैंने क्या रखना है, लाइब्रेरी, सही, क्लास क्या है जी, लाइब्रेरी। अच्छा जी, इंटरनल क्लास हमारे पास लाइब्रेरी है, तो इंटरनल क्लास के जो सबसे पहले डेटा मेंबर्स हम लिखते हैं, तो डेटा मेंबर्स में हमने क्योंकि एक हमने बनाना है, कलेक्शन बनाना है बुक्स का, तो यहाँ पर एक अरे बनेगी, ठीक है, तो और इसको हम प्राइवेट कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये विद इन लाइब्रेरी ही रहे, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है, प्राइवेट, और क्लास क्या थी, बुक्स की बुक, ठीक है, बुक। अच्छा, आप लोग जब अरे बनाते हैं, लेट्स सपोज इंटीजर टाइप के, तो क्या लिखते हैं, इंट, ऐसा है या नहीं है, आगे अरे का साइन, सही है, और आगे लेट्स सपोज आप लिखते हैं अरे वन, सही है, तो ये आपके पास एक इंटीजर टाइप की अरे बन जाती है जिसका नाम होता है अरे वन। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट टाइप की, इस बात को अभी गौर से मेरी बात सुन लें, ठीक है, अगर हमने एक क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप की अरे बनानी है, तो यहाँ पे इंट की जगह पे हम क्लास का नाम लिखेंगे जो कि है बुक, ठीक है, और यहाँ पे हम अरे वन, अरे टू, कुछ भी लिख लें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बुक्स, ठीक है, क्योंकि एक, अब ये जो अरे हमारे पास बनी है, कमेंट कर देते हैं अरे ऑफ बुक्स, ठीक है, ये जो अरे बेटा बनी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट स्टोर करेगी। पहले हम सिंपल काम करते थे ना, अरे के अंदर सिंपल वैल्यूज जो है वो इंटीजर, लॉन्ग, डबल, फ्लोट की या स्ट्रिंग की स्टोर कर देते थे। अब हमने यहाँ पढ़ा कि अरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर कर सकते हैं, और बेटा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक अरे बनी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, और किस तरह के हैं, बुक तरह के, ठीक है, बुक की क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियर हो गया। एक और चीज़ जहाँ पर अगर हम देखें, तो इसको हम, अगर आप ये देखें यहाँ पे, अगर हम इंट लिख रहे थे ना, इंट क्या होती है, बिल्ट इन डेटा टाइप, इंट, डबल, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, और ये जो बुक हमने लिखी है, ये भी तो यार, अगर हम इसको इंट की जगह पे लिख रहे हैं, इंट क्या था आपके पास, एक डेटा टाइप थी, तो बुक भी यहाँ पे एक डेटा टाइप बनती है, और ये किस तरह की डेटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। दैट इज़ वाई क्लासेस को हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं, बिकॉज हमने एक डेटा टाइप बनाई है, ठीक है, वो उसका नाम क्या है, बुक, और उसका हम यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, खैर ये बात आपको अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अरे की डेटा टाइप क्या है, बुक, उसकी रीज़न क्या है कि इस अरे के अंदर बुक की क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, यहाँ तक आप बस इसको समझें, ठीक है। अच्छा, एक और मैं काम करना चाहता हूँ कि मैं डेफिनेटली लाइब्रेरी है, तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल बुक्स कितनी है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे बुक काउंट जो है ना, मैं वो क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो जी प्राइवेट इंट, ये हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना लेते हैं, बुक काउंट, बेटा क्लियर हो गया आपको, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होती है और बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होती है, ये हमने सॉरी अभी, ये आपके पास है बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। बेटा वजह क्या है कि जहाँ पे आप डेटा टाइप लिखते थे ना, यहीं पर लिखते थे ना, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, अब यहाँ पे हमने इस बुक को लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस बुक तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसमें स्टोर होंगे, इसलिए हम इसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। सो दैट्स वेरी इजी, ठीक है जी, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं अब, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी, सही, ओ भी नहीं है, ठीक है, और इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम ये जो बुक्स हैं, ठीक है, इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक है, इनिशियलाइज़ का मतलब ये है कि हम एक अरे क्रिएट कर देते हैं न्यू करके, लेट्स सपोज मैं 100 बुक्स की कर देता हूँ, ठीक है, इसी को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया हमने, और उसके बाद बुक काउंट जो है
उसको भी मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, मैम ने ये पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का एक बहुत अच्छा यूज़ है कि इसमें वैल्यूज़ को हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं। अब हम इसमें मेथड्स को भी ऐड करते हैं, जो कि हमारे कुछ मेथड्स थे, और वो मेथड्स हमारे पास बेटा क्या थे, अगर आप देखें तो ऐड लिस्ट टू स्टोर बुक्स, मतलब हमने ये जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को ऐड करना है। ठीक है, और ठीक है, उन तमाम को डिस्प्ले करना है और हर एक को सर्च भी करना है इन इन क्राइटेरिया पे। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है, ऐड बुक का। ठीक है, दूसरा मेथड हमारे पास बनता है लिस्ट ऑल बुक का, मतलब तमाम बुक्स हमने डिस्प्ले करवानी है। और उसके अलावा तीसरा मेथड हमारे पास है सर्च बुक्स का। तो पहले सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऐड बुक। ठीक है, ऐड बुक का मेथड है, मेथड को हम करते हैं पब्लिक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेथड हमारे पब्लिक ही होते हैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड, ठीक है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है इसकी, ऐड बुक के नाम पे। अब इस ये जो मेथड है बेटा, ठीक है, इस मेथड के अंदर हमारी पैरामीटर क्या आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस मेथड के अंदर पैरामीटर आएगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बुक की क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे अगेन हम क्या कर रहे होंगे लाइब्रेरी डॉट सी एस में। ठीक है, ऐड बुक, यहाँ पे जो हम आर्ग्यूमेंट अब पास कर रहे हैं वो बुक टाइप का है, बुक की क्लास का ऑब्जेक्ट होना है। तो इसलिए हम क्लास का नेम और आगे उसका कोई वेरिएबल लिख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ बुक 1। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बुक है क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट आएगा बुक 1 के नाम से। तो अगर आप यहाँ पे अगेन देखें, पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इंट बुक की जगह इंट नंबर लॉन्ग डबल फ्लोट इस तरह लिखते थे, आगे वेरिएबल लिखते थे, उसे कहते थे बिल्ट इन डेटा टाइप। अब इसको हम इस वजह से कहते हैं कि यूज़र डिफाइंड, बिकॉज यहाँ पे हमने अब एक यूज़र डिफाइंड अपनी एक क्लास बनाई है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है, दैट्स वाई वी कॉल्ड क्लासेस अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि हम इसको डेटा टाइप की तरह ही यहाँ पे लिख रहे होते हैं हर कहीं। सही है, ठीक है जी, इस तरीके से हमारे पास बुक्स आ गई। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, बुक को लाइब्रेरी में हमने ऐड करना है। ओके, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, ज़रा समझिएगा। सही, बुक्स में अगर हम आए तो हमारे पास टाइटल है, ऑथर है, जनरल है, पब्लिकेशन है। लाइब्रेरी में अगर हमारे पास आए तो हमारे पास बुक काउंट है और बुक्स है। सही है, तो आपके पास यहाँ पे हमने करना ये है कि अगर हमारा हम इसको ऐड कर रहे हैं ना, सही है, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ऐड हम इसको कैसे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जो है वो समझिएगा बेटा। ठीक है, पहली वैल्यू इसकी जो है वो इसके हाँ जी, इसके अंदर हमने इसको ऐड करना है। एक मिनट मेरा थोड़ा सही है, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो बुक्स की जो क्लास है हमारे पास बुक्स, ठीक है, यहाँ पे इसका हम जो है वो सॉरी, यहाँ पे हम इसका इंडेक्स देंगे। ठीक है, और इंडेक्स के अंदर हम इस बुक 1 को स्टोर कर लेंगे। एक्चुअल तो सिंपल इतना सा काम है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हम इसको टेक्निकली अगर हम सोचें तो हमने लाइब्रेरी के अंदर जो है वो हमने एक बुक काउंट रखा हुआ है। लेट्स सपोज लाइब्रेरी की कैपेसिटी है 500 बुक्स की, लेट्स सपोज, मेरी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने क्वेश्चन में वापस आएँ तो यहाँ पे चीज़ें सारी मैंशनड है। ये देखें, लिस्ट आपने जो है वो लाइब्रेरी में आपने मल्टीपल बुक्स को आपने ऐड करना है। सही है ना, तो ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको इस अरे में ऐड कर रहे हैं। तो अरे का इंडेक्स जो है वो पहली का इंडेक्स 0 होता है, अगली का 1, फिर 2, फिर 3।
तो हम क्या कर देते हैं इसको थोड़ा डायनामिकली, यहाँ ज़ीरो की जगह पे हम लिख देते हैं बुक काउंट, बुक काउंट, ठीक है, क्योंकि बुक काउंट बाय डिफ़ॉल्ट शुरू से ज़ीरो ही होता है, सही है। तो पहली दफ़ा जब एक बुक ऐड होगी वो ज़ीरो इंडेक्स पे होगी, उसके बाद हम बुक काउंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, बुक काउंट के अंदर हम प्लस प्लस कर देते हैं। तो बुक काउंट में अब इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई है, प्लस प्लस होके वन हो गई है। नेक्स्ट टाइम जब ऐड बुक होगा तो बुक काउंट में उस टाइम वन पड़ा होगा, तो यहाँ पर अरे जो है मेरी थोड़ी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको मैंने अगर यहाँ पे ज़ीरो कर देता ना, ये तो ये थ्रू आउट हर दफ़ा पहले इंडेक्स पे वैल्यू जा रही होती। मैंने यहाँ बुक काउंट इसलिए रखा है और यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट कर दिया, उसकी वजह ये है, पहली दफ़ा बुक आएंगे ज़ीरो इंडेक्स पे जाएगी बिकॉज ऑफ दिस, और बुक काउंट में वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं वन स्टोर हो रहा होगा। अगली बुक आएगी वो अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगी, मतलब कि सेकंड इंडेक्स पे ना, इंडेक्स वन है, इंडेक्स आपको पता है ना ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन इंडेक्स वन हो गया, इसका मतलब है दूसरी बुक स्टोर हो गई है, इसने बुक काउंट को टू कर दिया, ठीक है। अगली दफ़ा अगर आपने एक रनिंग प्रोग्राम में ऐड मेथड को दोबारा कॉल किया है, ठीक है, तो बुक काउंट आपके पास क्या है इस टाइम, टू, ठीक है। तो अरे जो है वो इस टाइम टू है, तो कितने इंडेक्स पे स्टोर, कितनवा इंडेक्स इसका होगा, थर्ड, ठीक है, थर्ड होगा ना, बिकॉज एक ज़ीरो था, फिर वन था, फिर टू था, ठीक है, वन के ऊपर स्टोर हुई, फिर टू पे हुई, ठीक है, और अब तीसरी जो है वो थर्ड पे जा रही है, तो बुक काउंट अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये काम चलना है। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा याद रखना, ये काम तब तक होते रहना है जब आपका प्रोग्राम रन में है। रनिंग में एक दफ़ा ऐड मेथड कॉल करेंगे तो बुक काउंट ज़ीरो, अगली दफ़ा ऐड मेथड को रनिंग में ही कॉल करेंगे तो बुक काउंट वन, अगली दफ़ा ऐड मेथड को रनिंग में कॉल करेंगे तो बुक काउंट आपका टू, इस तरीके से बुक काउंट इंक्रीज़ होते जाना है, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम बंद करके दोबारा से चलाएंगे तो वो ज़ीरो रहेगा, बिकॉज आपको पता है प्रोग्राम बंद, मेमोरी डंप हो जाती है, तो काम शुरू से शुरू होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट बुक काउंट, ठीक है। यहाँ पे हम एक कंसोल कर दें, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक एडिड डन, सही। तो जी मेरे पास एक बुक यहाँ पे ऐड हो जाती है लाइब्रेरी में, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है वो लिस्ट ऑल बुक्स है, तो इसके लिए मैं करता हूँ पब्लिक, सॉरी यार, पब्लिक पब्लिक, ठीक है, वॉइड, ठीक है, लिस्ट ऑल बुक्स, सही, लिस्ट ऑल बुक्स, इसमें मैंने तमाम बुक्स को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल पहले डिस्प्ले करा देता हूँ ना राइट लाइन, ठीक है, और राइट लाइन में मैं लिख देता हूँ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, सही है। स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना ना, यहाँ तक ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं एक फॉर की लूप लगाता हूँ, ठीक है, जो कि इस पूरी अरे जिसके अंदर, अच्छा, एक दफ़ा जब आपका कोड चलेगा, एक दफ़ा आप ऐड बुक को कॉल करेंगे तो अरे के अंदर एक बुक ऐड होगी, फिर ऐड बुक को कॉल करेंगे, अरे के अंदर एक और बुक ऐड होगी, फिर ऐड बुक को कॉल करेंगे तो अरे के अंदर एक और बुक ऐड होगी। तो इस तरीके से एक दफ़ा रनिंग प्रोग्राम में जितनी दफ़ा ऐड बुक को कॉल करते जाएंगे अरे में बुक्स ऐड होती जाएंगी, सही है। तो एक प्रोग्राम बंद कर देंगे, फिर दोबारा चलाएंगे तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, आई इज़ लेस देन बुक्स डॉट लेंथ, ठीक है, डेफिनेटली ये हमारे पास यहाँ पे बुक्स पड़ी हैं ये, ठीक है, बुक्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, सही है, यहाँ तक चल गया। अब ये देखिएगा, ये प्राइवेट था, लेकिन मैंने आपको एक क्लास में बताया था प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरी अपनी ज़ात के लिए पब्लिक होती है, तो इसलिए ये बुक्स विद इन दैट क्लास, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने इसको एक्सेस कर लिया, ये देखें बुक्स डॉट लेंथ आ गया, ठीक है, ये एक लूप हमारे पास लग गई, ओके हो गया ना। तो यहाँ पे मैं कंसोल, ठीक है, डॉट राइट, ठीक है, राइट लाइन, ठीक है, और इसके अंदर मैं जो है वो जाके इसको प्रिंट आउट कर दूंगा। तो वो प्रिंट आउट मैंने कैसे करना है हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर हमने अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हमारे पास इस टाइम ये जो बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स की जो अरे है, इसका जो इंडेक्स आई है, ठीक है, इसके इंडेक्स आई को जब हम डॉट करेंगे ना, तो ये इस टाइम इसके ये तमाम डेटा मेंबर्स इसके बुक्स के एक ऑब्जेक्ट के साथ जो जो एसोसिएटेड है वो क्या है आपके पास, उसका टाइटल, ऑथर, जेंडर, पब्लिकेशन ईयर, यही आपने डिस्प्ले करवाने हैं ना। तो ये यहाँ पे आप डॉट करें, ठीक है। अब देखें आपको टाइटल मिल रहा है, मिल रहा है, समझ रहे हैं, मिल रहा है ना, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप का है तो इसको हम जो है वो राइट लाइन के अंदर हम लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से इस पूरे को ऐसे उठा लूँ और मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ तो ये सही है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। बुक्स आई का ऑथर, ठीक है, और टाइटल था, ऑथर है, और क्या है, जेनरे है, और पब्लिकेशन ईयर है, सही। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर कहाँ गया, जेनरे, सही, क्लियर। यार क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास बेटा क्या है, आपके पास उसका एंड एंड पे आपके पास क्या है जी, पब्लिकेशन ईयर, सही। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी कंसोल के ऊपर जाके प्रिंट होंगी। लेकिन एट अ टाइम ये जो बुक्स की लेंथ में से एक अरे आएगी, वो किस टाइम है, आई इंडेक्स पे आएगी, क्योंकि 0 है, फिर 1 है, फिर 2 पे, फिर हर बुक का आपका टाइटल, ऑथर, जेनरे, पब्लिकेशन ईयर ये डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ, इसको आउटपुट को हम थोड़ी सी अच्छी भी कर सकते हैं कि पीछे हम लेट्स सपोज हम इसको कहें कि जी टाइटल इज इक्वल टू, ठीक है, और इस तरीके से ये थोड़ी सी आउटपुट बेहतर भी हो जाएगी। तो दैट्स ऑल ऑन अस, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, ऑथर, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, जेनरे, ठीक है, ये है पब्लिकेशन ईयर। तो इस तरीके से मेरी ये तमाम लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो लिस्ट ऑल बुक्स हमारे पास मेथड इस तरीके से जो है वो वर्क करेगा। देन वी हैव अ मेथड, ठीक है, जो कि हमारे पास है सर्च बुक बेस ऑफ टाइटल, ऑथर और जेनर। क्लियर हो गया। तो यूज़र कोई भी कीवर्ड दे, हमने उसकी बेस के ऊपर सर्च करना है, तो हम कोई भी कीवर्ड ले लेते हैं। अगेन ये हमारे पास एक पब्लिक मेथड है, ठीक है, डेटा टाइप इसकी वॉइड है, और इसका हम नाम रखते हैं सर्च बुक्स, ठीक है। और सर्च बुक्स आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है जी, और उसको हम कह देते हैं जी कोई भी कीवर्ड ये ले रहा है, कोई भी कीवर्ड हो सकता है आपके पास, लें जी। अब हमें इसमें क्या करना है, हम लिखते हैं कंसोल, ठीक है, डॉट राइट लाइन, ठीक है। आपको मैंने लास्ट क्लास में एक कंसोल के ऊपर प्रिंट करने का एक कंसोलिडेशन वाला वे बताया था। वो क्या वे था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि विद इन डबल कोटेशन या आप लिख लेते हैं वो वैल्यूज़ भी जो डबल कोटेशन में शो होनी चाहिए, और वो वैल्यूज़ भी जिनकी वैल्यूज़ जिनकी एक्चुअल, वो वेरिएबल्स भी जिनकी आपको वैल्यू स्टोर करवानी है, वो कैसे हैं। मैं लेट्स को यहाँ पर लिखता हूँ सर्च वैल्यूज़ फॉर द कीवर्ड इज इक्वल टू, ठीक है, और ये वाला कीवर्ड ये, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कीवर्ड।
अब एज इट इज़ मैं प्रिंट करूँगा तो ये इस पूरे को एज इट इज़ प्रिंट करेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है वो प्रिंट है हो, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा, सही है। उसका तरीका यह है कि इसके इर्द गिर्द मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ऐसे, क्लियर हो गया, सही है। और शुरू में यहाँ पे बाहर जो है वो डॉलर साइन लगा दूंगा। अब देखें इसका रंग चेंज हो गया, इसका मतलब यह है कि अब ये इस पूरी को क्या करेगा, एक स्ट्रिंग शो करेगा, एज इट इज प्रिंट करेगा, लेकिन इसकी अंदर से वैल्यू प्रिंट करेगा। तो एक आसान तरीका होता है, ठीक है, आप इस तरीके से कर लें, या आप ये ऊपर जिस तरह मैंने किया है कि इतनी चीज़ को लिख के आगे प्लस करके आगे वेरिएबल डाल दें, तो ये बेसिक चीज़ें हैं यार, इनको आप लोग खुद ही कर लिया करो जैसे आप करना चाहो। तो डेफिनेटली एक लूप लगेगी जो इस पूरी के ऊपर जो है वो चलेगी, बुक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो ये पूरी हमारे पास लूप चल जाएगी। इसके अंदर अब हम इफ़ के अंदर ये क्राइटेरिया चेक करेंगे, जो कीवर्ड हमारे पास आ रहा है, अगर वो बुक के टाइटल, उसके ऑथर या उसके जेनरे से मैच कर रहा है किसी भी बुक के, तो उस बुक को आपने सिंपली रिटर्न कर देना है। तो वो कैसे होगा कि मेरे पास जो बुक्स में, सॉरी, ठीक है, तो मेरे पास इस टाइम बुक्स की जो अरे है उसके अंदर एट अ टाइम जो एक आपके पास जो भी आ रही है उसका अगर टाइटल कीवर्ड से मैच कर रहा है, ठीक है, या दूसरा क्या है, या के लिए हम और साइन यूज़ करते हैं कि जो आपके पास बुक्स जो है इसका आई का जो आपके पास है, दूसरा क्या था हमने चेक करना था, ऑथर, ठीक है, अगर उसका ऑथर जो है वो कीवर्ड के इक्वल आ रहा है, ठीक है, या तीसरा हमारे पास क्या था ऑप्शन, हमने सर्चिंग करनी थी जेनरे के ऊपर ना, ये है, ठीक है, तो फिर हम अगेन यहाँ पे और साइन, ठीक है, बुक्स, ठीक है, और इसका ये इंडेक्स, ठीक है, डॉट जेनरे, ठीक है, इज, सॉरी सॉरी, हाँ, इज इक्वल टू जेनरे, सही, इज इक्वल टू कीवर्ड, सही। तो ये हमने क्राइटेरिया दे दिया कि अगर इनमें से कोई भी इसके इक्वल है तो हमने यहाँ पे आके डिस्प्ले करवा देना है उस अप्रोप्रिएट बुक को। मेरी बात को समझ लग रहे हैं? उस अप्रोप्रिएट बुक को आपने डिस्प्ले करवा देना है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बुक्स डॉट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी बुक आपको मिलती है, जो भी बुक है, ठीक है, और वो कौन सी बुक है वो उस टाइम बुक्स के उस इंडेक्स के ऊपर पड़ी है, ठीक है, और इसका मैं डॉट टाइटल भी इसका डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है, और इसका मैं इसी तरह ऑथर और जेनरे और पब्लिकेशन ये सबको डिस्प्ले करवा दूंगा। तो अगर आप देखें तो यही कोड ये ऊपर हुआ पड़ा है, तो सिंपल मैं इसको उठा लेता हूँ, सही, तो यहाँ पे ला के इसका डिस्प्ले करवा देता हूँ। सो दैट्स ऑल। ये हमारे पास जो बुक, इन अगर बुक का कीवर्ड उसके टाइटल, ऑथर या जेनरे किसी से भी मैच कर रहा है ना, ये सिर्फ उसी बुक को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है, और बस दैट्स ऑल। और उसके बाद बेशक आप इस लूप को ब्रेक कर दें, सही है ना। सो यहाँ तक अपना कोड जो है वो हो गया। अब मेन के अंदर अगर आप आएँ, ठीक है, दिस इज़ आवर मेन, ये हमारा मेन है। यहाँ पे हमने सबसे पहले बुक्स क्रिएट, अब खुद हायरार्की समझें, लाइब्रेरी के अंदर बुक जाएगी, ऐसा है ना, तो सबसे पहले बुक को क्रिएट तो करना है ना, समझ लग रही है। तो क्या करते हैं जी हम, देखिएगा, हम सबसे पहले बुक्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है, बुक की हम क्लास लेंगे, ठीक है, और हम कहते हैं जी बुक 1, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू बुक। ये तो मैंने आपको बताया ना, न्यू ने एक उसको स्पेस दे दी और ये उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। अब इस बुक 1 के साथ डॉट करेंगे तो आपको इसके तमाम पब्लिक वैल्यूज़ इसको नज़र आ रही हैं, उनके साथ आपको स्टार नज़र आ रहा है ना, डॉट टाइटल इज इक्वल टू ओप, ठीक है, और बुक 1, यार, बुक 1 डॉट आपके पास ऑथर इज इक्वल टू ए क्यू बिलाल, ठीक है, बुक 1 डॉट उसके बाद क्या था हमारे पास उसका जेनरे, जेनरे किधर क्या है यार,
ये पड़ा है डॉट जेनरे, ठीक है, इज इक्वल टू सी एस बुक, ठीक है। तो ये मैं एक बुक की सारी डिटेल्स स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। बुक वन डॉट क्या रह गया था, पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू 1997। तो ये हमने एक बुक क्रिएट कर दी है, क्लियर हो गया। हम एक और बुक भी क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज हम दो बुक कर लेते हैं यार, एक और बुक बना लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम अगेन बुक, ठीक है, एक और बुक, उसका नाम हम क्या रख लें, कोई भी बुक का आप नाम बताएं मुझे, मैं उस बुक का नाम रख लेता हूँ बुक टू रख लेता हूँ, या कोई कोई नाम हम रखते हैं, लेट्स सपोज मैं उसका नाम रखता हूँ डिटेल एंड डिटेल। पढ़ी है ना आप लोगों ने, ये सी है, सी प्लस प्लस की बुक है, डिटेल एंड डिटेल, सही है, इज इक्वल टू न्यू बुक, क्लियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिटेल एंड डिटेल डॉट टाइटल, ठीक है, इज इक्वल टू डिटेल एंड डिटेल, ठीक है। और उसके बाद डिटेल एंड डिटेल डॉट आपके पास क्या था, ऑथर, ठीक है, इज इक्वल टू कोई मैं नाम रख लेता हूँ जी, ये अब्दुल्ला है कोई, उसने लिखी है, सही है। देखें सेकंड डेटा, सेकंड अब आपके पास उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, डिटेल एंड डिटेल डॉट जेनरे, ठीक है, इज इक्वल टू ये जी एस सी की बुक है, ठीक है, डिटेल एंड डिटेल डॉट पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू 2003। सो ये आपने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें ये दोनों, उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम दोनों बुक्स हम ऐड करते हैं। तो हम लिखते हैं लाइब्रेरी यार, ठीक है, लाइब्रेरी, ठीक है, और इसके हम ऑब्जेक्ट का हम नाम रखते हैं लाइब्रेरी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू लाइब्रेरी, ठीक है। तो अगेन ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर इसका क्या कर रहा है कि इसको भी इनिशिएट कर देगा, इसको भी इनिशिएट कर देगा। इसको इनिशिएट करने का मतलब ये है कि हम इस टाइम अब इसमें वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम डॉट सी एस में आप आएँ, ठीक है, लाइब्रेरी की आपकी जो है वो हो गई है कॉल। अब इस लाइब्रेरी के अंदर ये जो लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है, इसके ज़रिए इसका हम डॉट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऐड बुक का मेथड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी इस मेथड के अंदर आपके पास एक बुक एंटर होनी है। तो मैं पहली बुक जो कि मेरे पास बुक वन है उसे एंटर कर देता हूँ, ठीक है, डॉट ऐड बुक, और इसमें मैं लिख देता हूँ बुक वन, ठीक है। तो एक बुक मेरी स्टोर हो गई। इसी तरह लाइब्रेरी का जो मैं मेरे पास ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी का जो आपके पास एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया, सही है, उसके साथ एक मैं और बुक ऐड कर देता हूँ। मेरी बात समझ लग रही है, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है ना। तो लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट डॉट ऐड बुक, सही है, और इसको मैं डिटेल एंड डिटेल ये भी मैं इसमें स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये दो बुक्स स्टोर हो गई हैं लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो पहली बुक लाइब्रेरी की क्लास में इसके अरे ज़ीरो पे स्टोर होगी, दूसरी वन पे स्टोर हो जाएगी, क्योंकि जब ज़ीरो वाले ने स्टोर होना है तो बुक काउंट में इंक्रीमेंट हो जाना है ऐड बुक में यहाँ पे। तो बुक काउंट अगली वाले के लिए वन होना है, तो ठीक है, दोनों बुक्स मेरी वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। अब मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले ऑल बुक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या है कि लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट मैं कॉल करूँगा, और इसके साथ मेरे पास क्या मेथड था, लिस्ट ऑल बुक्स का, हाँ लिस्ट ऑल बुक्स, ठीक है, ये सबको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ कोई भी वैल्यू सर्च,
ठीक है। और मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, आप यूज़र से कंसोल डॉट राइट लाइन के ज़रिए भी कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ी अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग क्यूरी, जो भी मेरे पास क्यूरी है जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं लेट्स को लिखता हूँ जी ए क्यू बिलाल, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इस ऑथर की मुझे ना बुक ढूंढ के दो, तो लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट डॉट सर्च बुक्स, ठीक है। क्या था आपके पास? सर्च बुक्स, ठीक है, और इसमें ये क्वेरी मैंने एंटर कर दी। क्लियर हो गया? तो मेरा कोड ओके है। बिल्ड करते हैं जी, रीबिल्ड करते हैं इंस्टॉलेशन को और रन करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे कोई मसला आ रहा है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नोट सेंड टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिनट जी, यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, मैं इसे देखता हूँ। लिस्ट ऑल बुक्स में कोई मसला आ रहा है, लेट्स सपोज। क्या मसला आ सकता है, एक मिनट मुझे देखने दें। रन टाइम के ऊपर इशू आ रहा है, एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नोट सेंड टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ये कह रहा है कि बुक्स एम्प्टी है, तो मैं उसको लिस्ट कैसे करूं? हम्म, तो बुक्स एम्प्टी क्यों है जी? बुक्स का जो बुक काउंट है उसमें बुक वन और बुक काउंट को मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ। सही, ये भी सही है, ये भी सही है। और बुक एडिट डन, ठीक है। यहाँ पे बुक एडिट डन, हाँ बुक्स एडिट है। ऑल बुक्स, हाँ। एक जो यहाँ पे मुझे जो मसला फील हो रहा है लिस्ट ऑल बुक्स में, कि ये लूप, आई थिंक कि हाँ सही, एक मिनट। जो मुझे एक मसला फील हो रहा है वो ये है कि मेरे पास अरे की लेंथ कितनी है, 2, तो इसमें 2 दफ़े चलना चाहिए। यहाँ पे मसला आ रहा है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो ये जो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो अरे है, बुक्स की जो अरे है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से इसकी लेंथ नहीं ले सकते, ठीक है। डॉट लेंथ का फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और तो भी तो चीज़ है ना, बुक काउंट, ठीक है, यही बता रहा है ना कि कितनी अरे आपके पास उस ऑब्जेक्ट में, उस अरे में कितनी आपके पास बुक्स पड़ी हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बुक काउंट, ठीक है। सेम लाइक मैं यहाँ पे भी बुक काउंट कर देता हूँ। ये मुझे अब याद आया कि यही एक मसला हो सकता है। उसकी उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जो गेट लेंथ है ना, ये नॉर्मली जो आपकी इंटीजर लॉन्ग डबल इस तरह की जो अरेज है ना, उनकी आपको लेंथ दे देता है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में वो नहीं कैलकुलेट कर पाता कि एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है, तो टोटल आपकी अरे की टोटल लेंथ कितनी है, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है अरे डॉट लेंथ का जो फंक्शन है। तो मैं बिग बुक काउंट ले लेता हूँ, तो मेरा ये चलेगा होपफुली, ठीक है।
दोबारा चलाता हूँ कोड को, कोड बंद हो ही जा रहा है। हाँ, एक रीज़न है। देखिए, जब आपका कोड इस तरीके से बंद हो ना, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने लिखना है कंसोल डॉट रीड लाइन एंड पे कर लिया करें बस। ठीक है, ये जो आप सी है प्लस प्लस में सिस्टम डॉट पॉज नहीं करते थे, ये वो चीज़ है, ये चीज़ सिंपल कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो अगेन मैं जाता हूँ, रीबिल्ड सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको रन करता हूँ। सो डन। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें, वन पे वन आपको दिखाऊं, तो आपने यहाँ पे लाइब्रेरी डॉट ऐड बुक किया है। ठीक है, तो ऐड बुक ने इसको ऐड करके, तो यहाँ पे उसने मैसेज भी दे दिया है लाइब्रेरी के अंदर। ऐड बुक में अगर आप आएँ, तो ऐड बुक जो है वो बुक एडिट डन। ठीक है, उसने पहली बुक ऐड कर दी, दूसरी बुक ऐड कर दी। ठीक है, अब उसके बाद ये फंक्शन चला जो बताता है ऑल बुक्स एंड लाइब्रेरी, पहली का टाइटल ऊप, ऑथर ए क्यू बिलाल, सी एस, पब्लिकेशन ईयर ये, दूसरी का टाइटल डिटेल एंड डिटेल। ठीक है, पब्लिकेशन ईयर यहाँ तक। ठीक है, और फिर मैंने ए क्यू बिलाल के टाइटल से सर्च किया, तो मेरा ये तीसरा फंक्शन जो था, इसमें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सर्च वैल्यूज़ फॉर द कीवर्ड, और आगे ए क्यू बिलाल। तो अगेन इसने ये वैल्यू सर्च कर दी है, तो मेरा प्रोग्राम बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे चल गया। ओके, अब मैं यहाँ तक तो चीज़ें मेरी बड़ी अच्छी हैं, बेहतरीन चल रही हैं। अब मैं अगर इसमें थोड़ी सी चेंजेस करना चाहूँ, यहाँ तक चीज़ें मेरी ठीक है, आपको इसकी समझ लग गई होगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस करना चाह रहा हूँ इसी कोड में, तो इसके लिए मैं नॉर्मली कोड ज़्यादातर कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट सी, और इसका मैं नाम लिखता हूँ प्रैक्टिस क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 02। इसलिए मैंने उसको 01 किया था, इसको 02 कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइम मेरे पास जो है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर एक और कोड मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। सही, ओके। तो अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो मेरा दूसरा कोड था उसको मैं ओपन करता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं जाता हूँ ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर में मैं जाऊँगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास प्रैक्टिस क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 1 कहाँ क्या यार, ये है। ठीक है, ये मेरे पास पिछले देखो बुक लाइब्रेरी और प्रोग्राम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद लेट्स सपोज विजुअल स्टूडियो करके दे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में ही इन यार विजुअल स्टूडियो में आप कंफ्यूज होंगे, ये मैं किसको खोल रहा हूँ। मैं इसको सी नोट पैड में खोल लेता हूँ ना। नोट पैड या पी एच पी स्टॉर्म, किसी किसी भी एडिटर में मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये मेरे पास, ये जो मैंने अभी कोड किया बुक का, फिर मैं लाइब्रेरी को भी खोल लेता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ इस टाइम, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये मेरे बुक का कोड आ गया, मैं प्रोग्राम डॉट सी एस को भी खोल लेता हूँ, ओपन विद नोट पैड। सही है, तो ये अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। नंबर एक, मैं यहाँ से क्लासेस नहीं ऐड करता। अगर मैं विद इन कोड करना चाह रहा हूँ, एक ही फाइल के अंदर तमाम क्लासेस ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं। ये जो इंटरनल क्लास है ना प्रोग्राम, इससे पहले इस नेम स्पेस के अंडर आपने करना है लाजमी, यहाँ पे आप क्लास बना दें। उसका तरीक़ाकार क्या है, मैं यहाँ से ये जो बुक की क्लास है, इस पूरी को यहाँ से ऐसे उठाता हूँ यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, बार बार कोड जब हुआ पड़ा है तो सिंपल पेस्ट। ठीक है, इंटरनल के बजाय आप बेशक इसको पब्लिक कर दें। अब सही, पब्लिक क्लास बुक। सही, एंड सेम लाइक मैं यहाँ पे लाइब्रेरी डॉट सी एस की क्लास जो है, इस पूरी को भी उठा लेता हूँ। सही है ना, इस पूरी क्लास को उठा लेता हूँ, और मैं इसको भी यहाँ एक ही प्रोग्राम के अंदर ही मैं बना रहा हूँ। इसको मैं कहता हूँ जी बुक क्लास है।
ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। मेन प्रोग्राम की क्लास से पहले मैं यहाँ पे लाइब्रेरी की क्लास डाल देता हूँ। सही है, तो ये मेरे पास इंटर क्लास लाइब्रेरी है, मैं इसे कहता हूँ लाइब्रेरी क्लास। ठीक है, तो मैं करना ये चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि ये काम आप लोग, ये जो क्लासेस हैं ये उस विद इन दैट फाइल भी हम सिर्फ प्रोग्राम डॉट सी एस में भी कर सकते हैं। एक अलहदा यहाँ से सिर्फ हर दफ़ा क्लास ऐड करना ज़रूरी नहीं होती। दिस आर ऑल ऑप्शंस, लेकिन बेटर कोड मैनेजमेंट के लिए ये होता है कि आप इसको सेपरेट ही कर लें। ठीक है जी, और उसके बाद मेन प्रोग्राम का कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं, वो भी वहीं से उठाते हैं। ठीक है जी, ओ यार, प्रोग्राम डॉट सी एस और ये सारा कोड। ठीक है, ये मैंने वहीं से जो कोड मैंने किया हुआ इसको उठाया, इसको किया रीबिल्ड सॉल्यूशन, और रीबिल्ड करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। दैट्स फाइन, तो ये काम हम कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इफ़, एक आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इफ़ बुक की क्लास में ये जितने भी मेंबर्स हैं इनको मैं कर दूँ प्राइवेट। ठीक है, अच्छा चलें, अभी इसको आप छोड़ें, एक चीज़ मैं आपको पहले समझाना चाह रहा हूँ। देखें बेटा, अब इसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि इनकैप्सुलेशन कहाँ है। जब आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेट्स सपोज बुक, तो बुक की क्लास के अंदर ये मेथड पड़ा है। ठीक है, लेट्स सपोज एक ही मेथड है, वो है बुक, जो उसका कंस्ट्रक्टर, ये भी एक स्पेशल टाइप का मेथड है ना, और ये उस बुक के डेटा मेंबर्स हैं। तो एक ऑब्जेक्ट इन दोनों को आपस में बंडल कर देता है। ठीक है, तो ये इनकैप्सुलेशन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। अगर आप लाइब्रेरी में देखें तो लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के इन तमाम मेथड्स, ठीक है, और इन तमाम डेटा मेंबर्स को आपस में एक क्या कर देता है, ग्रुप कर देता है, बंडल कर देता है। तो ये आपके पास एक जो है वो क्या हो जाती है, इनकैप्सुलेशन हो जाती है। सही है, देखें ना, हमने यहाँ पे लाइब्रेरी का एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, उसी के अंदर हम बुक्स ऐड करी जा रही हैं। अगर आपके पास लाइब्रेरीज एक से ज़्यादा हैं तो फिर लाइब्रेरी का एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन हमारे पास लाइब्रेरी एक ही है, एनटीयू में एक ही लाइब्रेरी है, तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है। लेकिन बुक्स उसमें ढेर सारी हैं, तो हमने अभी 2 बुक्स उसमें ऐड की हैं। यू कैन ऐड एज मच एज यू वांट। ठीक है, लेकिन अगर एनटीयू में सपोज लाइब्रेरीज 2 हैं तो आप लाइब्रेरी का एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के अंदर देखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर में भी आपने ये बुक्स ऐड की हैं, दूसरे के अंदर में भी आपने और बुक्स ऐड की हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी अपनी अपनी बुक्स पड़ी होंगी। तो अब आप ये देखें कि हर एक चीज़ देखें सेपरेट हो रही है। तो ये आपके पास क्या है, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, लाइब्रेरी का ये ऑब्जेक्ट, ये जो लाइब्रेरी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं आ रही हैं, ठीक है, जो जो इन डेटा मेंबर्स के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको इन मेथड्स के साथ बंडल कर देता है, आपस में एक कैप्सूल बना देता है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कैप्सुलेशन करते हैं। और वैल्यू इसमें क्या आ रही है, जो ऐड बुक के ज़रिए इसमें हम ये जो बुक्स स्टोर कर रहे हैं, बुक 1 और बुक 2। ठीक है, आई होप यू गॉट वेयर यू आर डूइंग इनकैप्सुलेशन। अब पॉइंट ये है कि अब्स्ट्रक्शन क्या हो रही है। ठीक है, लाइब्रेरी की क्लास के अंदर ये जो मेथड्स हैं, लिस्ट ऑल मैथ बुक्स, ठीक है, उसके अलावा सर्च बुक्स। ठीक है, अगर आप पिछला प्रोग्राम देखें, आपके पास सिर्फ प्रोग्राम डॉट सी एस हो, आपको ये ना पता हो कि लिस्ट ऑल बुक्स बैकएंड पे कैसे काम कर रही है, वो आपने यूज़र से छुपा लिया है। जैसे आप लोग यहाँ ऊपर हम लोग देखें, एक ये देखें, ये हम जो है डिफरेंट जो है वो लाइब्रेरीज़ को ऐड कर रहे हैं ना, हम इन लाइब्रेरीज़ के फंक्शंस ही, मेथड्स ही यूज़ करते हैं, जिसमें ये कंसोल डॉट राइट लाइन, जैसे सी प्लस प्लस में आईओ स्ट्रीम का सी आउट सी इन यूज़ करते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि सी आउट सी इन बैकएंड पे बना कैसे है। ठीक है, तो मे भी कल को आप भी इस तरह के फंक्शंस बनाएं और यूज़र को सिर्फ कहें कि यार इस तरीके से उसको आपने इंक्लूड कर लेना है ऊपर से, और नीचे आके आपने यूज़ कर लेना है। वो मैंने कैसे बनाया आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द अब्स्ट्रक्शन। तो सेम लाइक यहाँ पर ये जो हम ये मेथड कॉल कर रहे हैं बेटा, ये लिस्ट ऑल बुक्स, दिस इज़ अ अब्स्ट्रक्शन। ये एक इंटरफेस है लाइब्रेरी की क्लास का, जो हमें कहता है कि जी इसको कॉल करोगे तो मैं तमाम बुक्स तुम्हें दिखा दूंगा। मैं कैसे दिखा रहा हूँ ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम डेवलपर हैं, हमने क्योंकि लेट्स सपोज आपका कोई दोस्त है, उसने आपके लिए ये मेथड बताया है, बनाया है, और आपको सिंपल कह रहा है कि यार इसे यूज़ कर लो। अब मैं खप नहीं सकता तुझे समझाना है कि ये काम कैसे कर रहा है।
तो ये प्योरली एब्स्ट्रैक्शन है, होता ही ऐसे है। लेकिन क्योंकि इस टाइम हम खुद डेवलपर हैं, हम खुद बना भी रहे हैं और हम खुद टेस्ट भी कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश इसे करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन यही कहती है कि एक चीज़ हम, मैं सिर्फ आपको एक इंटरफेस दे रहा हूँ, ये एक इंटरफेस है ना, एक मेथड, इसके ज़रिए इसको यूज़ कर लें, लेकिन वो काम कैसे करता है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग हो रही है। ठीक है, सेम लाइक दिस इज़ आल्सो एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो मेथड कॉलिंग होता है ना, ये एब्स्ट्रैक्शन होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब हम अगला जो चीज़ मैं कहता हूँ कि व्हाट इफ़ अगर मैं इन चीज़ों को प्राइवेट कर दूँ, आप लोग बताएं तो फिर क्या होगा। मैं इसको कर देता हूँ प्राइवेट, ठीक है ना, ये भी प्राइवेट, ये भी प्राइवेट और ये भी प्राइवेट। देखें, प्राइवेट है तो विद इन क्लास तो एक्सेसिबल है, ठीक है, क्लास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन कुछ मसला है, लाइब्रेरी के अंदर तो हम इसको एक्सेस नहीं कर रहे ना। हाँ, लाइब्रेरी के अंदर एक्सेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखें, हम यहाँ पे कर नहीं रहे थे, हर जो भी बुक आ रही है उसका टाइटल उसका होता है, उसका जेनरे, ये वो पहले पब्लिक था तो एक्सेस कर पा रहे थे, एक क्लास के मेंबर दूसरी क्लास में एक्सेस कर पा रहे थे अगर पब्लिक थे तो। लेकिन अब प्राइवेट है तो क्लास की बाउंड्री से बाहर एक्सेसिबल नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे भी नहीं एक्सेसिबल, ठीक है, इस फंक्शन में भी नहीं एक्सेसिबल, मेन में भी नहीं एक्सेसिबल, बिकॉज अब वो प्राइवेट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटरफेसेस बनाने पड़ते हैं, हमें अब्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है। वो हम कैसे करेंगे, आप लाइब्रेरी की क्लास में आए, इसी के अंदर, सॉरी बुक, क्योंकि बुक के मेंबर्स हैं ना जिनको हमने प्राइवेट किया, तो बुक के अंदर ही आके मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स खुद से बनाता हूँ, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सेटर और गेटर, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सेटर और गेटर। बड़े इजी मेथड्स हैं, इनको हम आगे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ पब्लिक, ये मेरे पास है वॉइड, ठीक है, वॉइड सेट टाइटल, ठीक है, और इसमें एक वैल्यू आएगी स्ट्रिंग टाइप की टाइटल, ठीक है, और अंदर आके मैं ये जो टाइटल पड़ा है ये, ठीक है, इसमें इसको स्टोर कर दूंगा, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, ठीक है। तो ये एक मेथड बन गया, इसे कहते हैं सेटर ऑफ द डेटा मेंबर टाइटल, ठीक है, सेट टाइटल इसलिए इसका नाम होता है। फिर इसलिए मैं कर देता हूँ पब्लिक वॉइड सेट ऑथर स्ट्रिंग ऑथर, और यहाँ पे देखें उसने ऑटोमेटिकली कर रहा है, ठीक है। अगेन अब मैं करता हूँ पब्लिक, ठीक है, वॉइड सेट, सेट ऑथर था, उसके बाद सेट जेनरे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग जेनरे, ये वो जो मेन से वैल्यू आएगी और आके यहाँ पे मैं स्टोर करता जाऊँगा इनमें, इस जेनरे में, ठीक है। और उसके बाद अब ये देखें, ये छोटी वैल्यू है और ये इधर बड़ी वैल्यू है, और अगर यहाँ पर भी ऐसा आ जाए और यहाँ पर भी ऐसा आ जाए, ठीक है, देखें इधर भी बड़ी वैल्यू है, इधर भी बड़ी वैल्यू है। अब ये देखें यहाँ पे आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है, तो इसका तरीका मैंने क्या कहा था, इसके साथ आप दिस लगा लेंगे। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो फिर देखिए दिस लगाया तो कंपाइलर को फ़र्क हो गया कि यार ये वाली वैल्यू के अंदर वो ये वाली स्टोर करने में आपको दिस पढ़ाया था, ठीक है। सेट जनरे हो गया, सेट पब्लिकेशन ईयर उसके बाद, सही है, पब्लिक, ठीक है, वॉइड सेट पब्लिकेशन ईयर, और इसके अंदर वैल्यू क्या है, इंट ईयर, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर इज इक्वल टू ईयर, ठीक है। तो ये मेरे सेटर्स जो है वो मेरे डन हो गए हैं। अब गेटर, गेट का मतलब होता है सेट, दो चीज़ें होती हैं, क्लास में ये वैल्यू सेट करनी होती है, क्लास से गेट करनी होती है, सही है ना, क्लियर हो गया। तो अब मैं करता हूँ गेटर, ठीक है, जो क्लास से, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ सेटर्स, ठीक है, मेथड्स और इंटरफेसेस और अब्स्ट्रक्शन इंटरफेसेस, ताकि आपको याद रहे, अब्स्ट्रक्शन इंटरफेसेस फॉर सेटर्स ऑफ डेटा मेंबर्स, ठीक है, ये आपके पास सेटर्स हैं। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ
फॉर गेटर्स, ठीक है, गेटर्स का मतलब है डेटा हमने लेना है, ठीक है, ये खुद से टर्म बनाई हुई हैं डेवलपर्स ने, सेटर्स एंड गेटर्स, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है, जो कि सबसे पहले लेगा गेट टाइटल, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगा, और ये अपने अंदर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा जो इस टाइम आपके पास टाइटल में इसमें जो भी वैल्यू पड़ी है उसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट गेटर, क्योंकि गेट करता है वैल्यू इसको, ठीक है। अब वो देखें ना कि यही वेरिएबल, यही, मैं आपको एक दफ़ा इसको मैं कंप्लीट कर लूँ तो मैं फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आपको मैंने हर चीज़, हर तरीके से मैंने आपको क्लियर करा देनी है, ठीक है, उसकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता देनी है। गेट ऑथर, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो रिटर्न कर देगा ऑथर जो करंटली आपके पास पड़ा है, ठीक है। सेम वो है पब्लिक, सही, स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद क्या था, गेट जेनरे, ठीक है, और ये आपके पास जो इस टाइम रिटर्न कर देगा जो जेनरे के अंदर वैल्यू पड़ी है। देन पब्लिकेशन ईयर, पब्लिक, ठीक है, इंट, हाँ इंट गेट पब्लिकेशन ईयर, सही, ओहो, ठीक है, इसको आप रिटर्न पब्लिकेशन ईयर, हाँ दैट्स फाइन, तुम्हारे गेटर्स भी डन है। अब मेरी बात ज़रा गौर से समझिएगा, ये चीज़ें हमने प्राइवेट की हुई हैं, इनको क्लास से बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, इसी वजह से नीचे एरर्स आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं की वैल्यूज़ हम कुछ मेथड्स के ज़रिए चेंज कर रहे हैं। तो इनमें नई वैल्यू स्टोर करने के लिए, लेट्स सपोज टाइटल है, इसमें नई वैल्यू स्टोर करने के लिए एक मेथड हमने बनाया है, उसका नाम है सेट टाइटल, और इसी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको गेट करने के लिए एक हमने मेथड बनाया है, उसे क्या हमने नाम रखा है, गेट टाइटल, सेटर एंड गेटर, ठीक है। इट हैज़ सेटर एंड गेटर मेथड, ठीक है, ओके हो गया। तो ये क्या है, ओवरऑल जब हमने इसको प्राइवेट कर दिया तो इनकैप्सुलेशन की वजह से बाहर एक्सेसिबल नहीं है, और बाहर एक्सेस देने के लिए हमने मेथड्स बना दिए। तो हमने क्या की, यहाँ पे अब्स्ट्रक्शन की है, हमने इंटरफेसेस बना दिए हैं। उन इंटरफेसेस को कोई भी बाहर का यूज़र, कोई भी क्लास से बाहर, अब इन मेथड्स को यूज़ करके इनके अंदर वैल्यू सेट भी कर सकता है और गेट भी कर सकता है। क्लियर हो गया। तो दिस इज कार्ड अब्स्ट्रक्शन, कि हम देखें, हम किसी को डायरेक्ट इसकी एक्सेस नहीं दे रहे, लेकिन हमने कुछ मेथड्स की एक्सेस दे दी है कि यार इनको यूज़ कर लें तो आप इनकी वैल्यूज़ चेंज कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो अच्छा, अगर हमने यहाँ पे इनको बना लिया, तो अब हमें थोड़ी सी जो है वो चेंजेस करनी पड़ेंगी, जहाँ जहाँ चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि जी हमें कहाँ कहाँ चेंजेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। हमें यहाँ चेंजेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। बुक आई का हमने टाइटल डिस्प्ले करवाना है, बुक आई डॉट गेट टाइटल का आप फंक्शन कॉल कर लें, वो आपको उसका टाइटल डिस्प्ले करवा देगा, सही है। यहाँ पे ब्रैकेट एक और भी लगनी है, सही। ऑथर, यहाँ पे अब क्योंकि ऑथर पब्लिक नहीं रहा, तो यहाँ पे डॉट गेट, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे देखें डॉट गेट टाइटल, ठीक है, उसने आपको सजेशन दिया, मैंने टैब प्रेस किया, सजेशन एक्सेप्ट हो गया। तो गेट टाइटल का मेथड जो है ये मेथड कॉल होगा, और ये मेथड अंदर से जाके जो टाइटल के वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न कर देगा, और वो वैल्यू यहाँ पर आके डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह बुक आई डॉट, ठीक है, आपके पास गेट जनरे, सही है, गेट टाइटल नहीं, यहाँ पर भी गेट ऑथर, सही, और यहाँ पे गेट जेनरे, ये अभी गलती होने लगी थी लॉजिकल, हर हर जगह में टाइटल नज़र आना था। बुक साइड डॉट गेट, ठीक है, पब्लिकेशन ईयर दिस वन, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट लगानी है, सो दैट्स फाइन, एक और भी ब्रैकेट लगानी है, दैट्स फाइन। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पे देखें, अब ये हमने, ये जो गेटर है, ये जो मेथड है, ये अंदर से हमें वैल्यूज़ ला कर देगा, तो इसी को कॉपी करते हैं, सही, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
सही। यहाँ पर भी देखें बुक आई डॉट टाइटल, अब क्योंकि टाइटल प्राइवेट है, एक्सेसिबल नहीं है, तो यहाँ पे गेट टाइटल हम लगाएंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, डॉट एथर के ऊपर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ लगा देते हैं। सही है, और जेनरे के ऊपर हम इसको कॉपी करते हैं और वहाँ लगा देते हैं। तो ये लें जी, प्रोग्राम हमारा चल गया। अब मेन के अंदर भी यही मसला है, यहाँ पे अब वहाँ पे तो हम वैल्यूज़ गेट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं ना। पहले पब्लिक था तो कर लेते हैं, अब नहीं होगा। तो इसका तरीका क्या है बताएं मुझे। इसका तरीका बेटा अब थोड़ा सा आप चेंजेस करनी है। ठीक है, मैं इसी के नीचे अगर लिखूँ बुक वन डॉट सेट टाइटल और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग दूंगा। ठीक है, और ये ऊपर वाली ही मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ ऊप। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा सेट टाइटल। ठीक है, तो सेट टाइटल के ये ऊप वैल्यू जाएगी और वो सेट में जाके ये वैल्यू यहाँ से इसमें स्टोर, यहाँ से इस टाइटल में स्टोर हो जाएगी। तो इस टाइटल से गेट टाइटल जो है उस वैल्यू को निकाल सकेगा और यहाँ पे दूसरी क्लास में जहाँ जहाँ आपने इसको डिस्प्ले करवाना करवा देगा। तो ये देखिए कितनी प्यारी हायरार्की है। सेम लाइक अब मैं इन वैल्यूज़ को भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, बुक, ठीक है, वन डॉट सेट ऑथर, सही कह रहे हैं, ऑथर ए क्यू बिलाल, सही। ठीक है, बुक वन डॉट, ठीक है, सेट जेनरे, ठीक है, सी एस बुक, सही है। ये बुक वन, ये क्लियर है। इसे क्या मसला है, वो कहता है कि ऐसे मेथड ही नहीं है बुक वन में, डॉट सेट जेनरे ये मेथड है। ठीक है, हम गलती से स्पेलिंग गलत लिखे थे। बुक वन डॉट सेट पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, और इसे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 1997। ठीक है जी, तो अब आप ये देखें इस सारी को मैंने रिप्लेस कर दिया है इसके साथ। सही है, तो इसी तरीके से आपने इसको भी करना है। तो आई होप सो आप कर लेंगे। सही, तो फॉर द टाइम मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी सेट टाइटल सेट टाइटल सेट टाइटल, ठीक है, ये आपने करना है। तो इसको फॉर द टाइम मैं कमेंट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। यार ये मैंने क्या किया, ठीक है, कमेंट, इसको भी कमेंट। ठीक है, सेट वैल्यूज़ यूजिंग सेटर मेथड्स यूज्ड अबव। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए कहा है। हे स्टूडेंट, ठीक है, कि इसके ज़रिए आप सेट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसके अंदर तो कोई वैल्यू पड़ी नहीं है, तो खैर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, उसको आप छोड़ें। ठीक है, तो मैंने अभी ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना बुक का, वो मैंने एक ही ऑब्जेक्ट लिया। देखें, एक ही ऑब्जेक्ट बुक वन, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई है और बुक वन को ही मैंने ऐड भी करवा दिया और वही मेरी लिस्ट हो जाएगी। सही है, तो मैं अब इसको रन करता हूँ। तो आप ये देखें एक ही बुक ऐड हुई है और एक ही बुक शो हो रही है। क्लियर हो गया। सर्च वैल्यूज़ फॉर द कीवर्ड ए क्यू बिलाल, कोई नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए क्यू बिलाल ऑथर में अब कैपिटल है। हाँ, अगर मैं कोई नहीं मिलता तो वहाँ पे यार डिस्प्ले करवा देना कि भाई नहीं मिल रहा। अगर मैं, अगर लेट्स सपोज मैं सी एस बुक के साथ सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके क्यूरी अपनी चेंज करते देता हूँ सी एस बुक, क्योंकि जनरे के साथ भी सर्च कर सकते हैं ना। तो लेट्स सी अब क्या होता है। हाँ, ये देखिए मिल गया। अच्छा, एक काम अगर मैं करूँ जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक बुक लाइब्रेरी का एक और ऑब्जेक्ट जो मैंने पहले बनाया हुआ था, ठीक है, वो, सॉरी, ठीक है, वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। और लाइब्रेरी का नहीं, बुक टू का, बुक वन न्यू बुक है और बुक टू
एक और बुक का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, वो था डिटेल एंड डिटेल, बनाया था ना, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं वैल्यू सेट नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन इसको मैं जाके लाइब्रेरी में स्टोर करवा देता हूँ। लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट डॉट ऐड बुक के ज़रिए मैंने इसको स्टोर करवा दी, लेकिन इसमें कोई वैल्यू भी मैंने सेट नहीं की। अब देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। देखें जी, पहली बुक भी एडिड, दूसरी बुक भी एडिड। पहली बुक टाइटल ओप है, एक बिलाल है, सी एस बुक है 1997। दूसरी बुक सी हैश है, ऑथर एक बिलाल है, जेनरे डिफ़ॉल्ट है, पब्लिकेशन ईयर 2002 है। तो बेटा ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं? ये अगर आप गौर करें तो आप बुक की क्लास में अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसके को जो कंस्ट्रक्टर है उसमें मैंने इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ की हुई हैं। तो कभी भी अगर यूज़र मेन से वैल्यूज़ चेंज नहीं ना करेगा, ठीक है, लेट्स सपोज ये डिटेल एंड डिटेल की मैंने वैल्यू नहीं चेंज की, आप लोगों के लिए मैंने छोड़ी हुई हैं, इनको कमेंट कर दिया है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ही इनिशियलाइज हो रही हैं। लेकिन अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ओवर ऐड होती, पहले स्टेप यही होता है जब ये कंस्ट्रक्टर बनता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनिशियलाइज होती हैं, लेकिन बाद में हम उसको ओवर ऐड कर देते हैं, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं अपनी वैल्यू से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ ही बन जाता है, हम उसको रिप्लेस नहीं कर रहे, तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही जो यहाँ पे थी, ठीक है, इन सब के साथ आप जो है डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट लिख दें। लेट्स सपोज आपको मैं, अगर आपको नहीं यकीन आ रहा, मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ। जेनरे भी डिफ़ॉल्ट है, और बस पब्लिकेशन ईयर मैं डालता हूँ 0000, ठीक है, तो ये ज़ीरो ही होगा। क्लियर है? अब इसको आप चलाएं। सही, ये देखें जी, हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू पीपल हैव वेल अंडरस्टूड इट। नाउ वी विल जंप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।